Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. मेरा नाम सजन कुमार जैन है। मैं मूल निवासी हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट जींद से हूँ और पिछले 55 साल से मैं फरीदाबाद का निवासी हूँ। मूल मंत्र ये है कि आप अपने एफर्ट्स करो। गीता में भी लिखा हुआ है अपने कर्म करो, कर्मों से ही भाग्य बनता है। एक अच्छा इंसान होना ही धर्म है। आपके अंदर से आप अंदर की आत्मा की आवाज़ सुन लो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बचपन में तो मैंने अपने गांव में ही गुजारा। 10th क्लास मैंने गांव से की है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिस्ट्रिक्ट सिरसा से की है और उसके बाद मैं फरीदाबाद आया हूँ और तब से मैं फरीदाबाद में ही हूँ। बहुत सिंपल ज़माना था, कोई ज़्यादा एस्पायरेशन नहीं थी। बहुत ज़िंदगी पूरी मौज मस्ती में निकली है। कोई स्ट्रेस नहीं थी और कोई चैलेंज भी नहीं थे, कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। लाइफ वाज वेरी सिंपल। स्कूल गांव में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट स्कूल, हाई स्कूल, गवर्नमेंट हाई स्कूल छात्र, ये मेरे गांव का नाम है। वहीं से मैंने मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि मैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने सिरसा से किया है। पिताजी का नाम दिनेश्वर दास जैन। उनकी ही प्रेरणा से मैं आज यहाँ पे हूँ। बड़े सिंपल और साधारण व्यक्ति थे, विचारों के बड़े धनी थे। उनके ही संस्कारों से आज मुझे यहाँ पे ये मुकाम हासिल हुआ है। नहीं, पिताजी बड़े नरम स्वभाव के इंसान थे, बड़े सिंपल थे और डाउन टू दी अर्थ थे। वो सिंपल ट्रेडिंग का काम करते थे गांव के अंदर। माताजी का नाम अफीमो देवी और बड़े लाड प्यार से उन्होंने हमें पाला है और अच्छे संस्कार दिए हैं। एक सादा जीवन जीने की कला उन्हीं से सीखी है। वो बड़े सिंपल स्वभाव की थी, तो उनसे तो ये ज़िंदगी में सादगी सीखी जा सकती है। कोई ज़्यादा एजुकेटेड तो थी नहीं जो हमें कुछ ज़्यादा सिखाएं, पर यस, उनकी जो सादगी की प्रेरणा थी, सिंपल लाइफ जीने की कला थी, वो एक अद्भुत थी। मतलब 5 भाई बहनें थे जिनमें मैं सबसे छोटा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मेरे दोनों भाई, एक नेमचंद जैन, एक सागर चंद जैन, तो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे ही मेरी 2 बहनें थी, एक जानकी देवी, एक दर्शना देवी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब मैं अकेला ही अभी तक बचा हूँ। उसके बाद का टाइम थोड़ा सा चैलेंजिंग था। जैसे ही मैंने पढ़ाई पूरी की तो हमें नौकरी की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो एक मेरे कज़न रहते थे दिल्ली के अंदर, मैं उनके पास आया और उनकी मैंने मदद मांगी भी कि हमें कोई नौकरी ज़रा लगवा दी जाए। तो 2-4 महीने नौकरी की तलाश में भटकते रहे। फिर मैं फरीदाबाद में एक कंपनी नई लगी थी, वो मेरे पीछे से जानकार थे, उन्होंने ही कंपनी लगाई थी। वहाँ मैंने 1.5 साल मैंने वहाँ अप्रेंटिस, वो मेरी फर्स्ट एंड लास्ट नौकरी कह लो या अप्रेंटिस कह लो, वो मेरा जॉब करियर था। मेरी बैकग्राउंड थी इंजीनियरिंग की और जहाँ मैंने नौकरी की थी वो इंजीनियरिंग कंपनी थी। तो मैंने यही सोचा, मैंने यही जो मैंने सीखा है उसी में ही आगे। तो एक छोटी सी वर्कशॉप मैंने जो बंद हो चुकी थी, मैंने किराए वो खरीद ली थी घर से। वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। इंडो ऑटोटेक से पहले एक कंपनी और स्टार्ट की थी किसी पार्टनरशिप में। उसमें हमारा अपने विचार मतभेद होने की वजह से तब मैंने 1974 में ये इंडो ऑटोटेक के नाम से काम स्टार्ट किया। पहले इसका नाम इंडो इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स था, बाद में इसको कंपनी में कन्वर्ट करके इट इज़ इंडो ऑटोटेक लिमिटेड। लाइजनिंग का काम था, उसमें मैं थोड़ा वीक था और उसकी वजह से मुझे काम सक्सेस मिलने में देर लगी, क्योंकि मैं अपनी नीति में और नीयत में साफ था। तो बाद में जब ये कंपनी आई यामा होंडा,
जापानीज़ लोग थे, उन्होंने मेरी कैपेबिलिटीज़ को पहचाना और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ से मेरी असली ग्रोथ मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई। हमारे 8 प्लांट्स अक्रॉस द कंट्री हैं। 3 प्लांट फरीदाबाद में हैं, एक मानेसर में, एक टपूगढ़ा में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में और जयपुर में। 9वां प्लांट हमारा तमिलनाडु में लग रहा है। श्रीमती का नाम त्रिशला जैन है। 1971 में मेरी मैरिज हुई है और मैं बड़ा भाग्यशाली आदमी हूँ कि इतनी सिंपल और इतनी पॉइस लेडीज़ का मिलना ही मेरे लिए एक वरदान के समान है। जो एक परफेक्ट गृहिणी में होनी चाहिए, सब विशेषताएं उनके अंदर मौजूद है। मेरे 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा सतीश जैन है जो मेरे इस बिज़नेस में भागीदार है। बड़ी बेटी इंदु जैन है, वो मैरिड है, वो गुड़गांव में रहती है। उससे छोटी मोनिका जैन है, वो लंदन रहती है। और लास्ट बच्ची बबीता जैन है जो अभी अनमैरिड है। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा मेरे नेफ्यू है आनंद जैन। उनका इस कंपनी की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान है और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं एज ए स्टेक होल्डर। तो जैसे लाइफ में होता है, कभी धूप होती है, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, तो आप यू रिमेन हैप्पी थ्रू आउट द ईयर। सिमिलरली बिजनेस में चैलेंज तो बहुत आए हैं, मतलब ऐसे अप्स एंड डाउन। मुझे नहीं लगता मैंने चुनौतियों को कभी चुनौतियों के रूप में लिया है। पार्ट ऑफ द लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा रहे हैं वो मैंने उसको। आई नेवर फेस्ड लाइक चैलेंज। जैसे कि हम ऑटोमोबाइल्स के सप्लायर हैं, हमारा कोई अपना प्लान नहीं होता है, बट कस्टमर जो जैसा हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसी हिसाब से ग्रो करते रहते हैं। तो जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो आगे एक्सपेंशन करते रहेंगे। पीसफुल, इफ़ यू एक्सेप्ट द चैलेंजेस देन सक्सेस इज देयर। ट्रैवलिंग का काफ़ी शौक़ है और ऑलमोस्ट दुनिया मैंने भ्रमण कर लिया है। सो उससे भी काफ़ी नॉलेज मिली है और दुनिया को देखने का मौका मिला है। आई एम वेरी हैप्पी इन दैट वे थ्रू आउट द कंट्री एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑलमोस्ट। मेरी मोस्ट पैशनेट इज प्लेइंग गोल्फ। गोल्फ के बारे में पिछले 30 साल से गोल्फ खेल रहा हूँ। लाइफ के बारे में मुझे गोल्फ से बहुत बड़ी प्रेरणाएँ मिली हैं। जो एक अच्छी लाइफ में होना चाहिए, लोग गोल्फ में सारे चैलेंजेस हैं। Golf is not a smooth way. There are many hazards, bunkers and challenges. So if you are confident, if you are एक मिशन नवदीप चावला है जो मेरे पिछले 30 साल से गोल्फ पार्टनर है। अमरजीत लांबा है, एक हमारे एस के गुप्ता जी होते थे, वो चले गए हैं। बाकी नए पुराने पार्टनर बनते रहते हैं उसमें। मैं ऑलमोस्ट बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में से एक है जो फरीदाबाद की सबसे मेन बॉडी है इंडस्ट्रीज़ की। मैं उसका प्रधान भी रहा हूँ। तो उसमें हमारी काफ़ी कंट्रीब्यूशंस थ्रू फरीदाबाद चैरिटेबल सोसाइटी चलती रहती है। मैं रोटरीज में, लाइन्स में भी एक्टिव रहा हूँ, वहाँ भी मेरी कंट्रीब्यूशन है। जीतो नाम की ऑर्गेनाइजेशन जैनीज की, इट इज़ ए जैन्स इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये दुनिया में एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि कॉर्पस ही मोर देन 1000 करोड़ है। उसमें हमारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन है और इस तरह जहाँ जहाँ भी हमें सेवा का मौका मिलता है हम कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। जीवन तो बेसिकली सिद्धांत है, एक अच्छे कर्म करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है और जो हम इसके अंदर कुछ अपने लिए, कुछ सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, दैट इज़ जीवन। भाग्य का रोल तो है ही, मतलब हम कहाँ पैदा होते हैं, किस कुल में जन्म लेते हैं, कौन सी स्टेट में पैदा होते हैं, ये भाग्य का ही तो रोल होता है उसके अंदर। बाकी आप भाग्य को अपने कर्म से भी बना सकते हो ना। अपने अच्छे कर्म करो, मेहनत करो, एफर्ट्स करो,
तो वो भी भाग्य को फिर कई बार मजबूर कर देते हैं भाई अब एक अच्छा इंसान होना ही धर्म है। आपके अंदर से आप अंदर की आत्मा की आवाज़ सुन लो तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अपनी सोल को प्योर करो बजाय के फिजिक को। जितना आप अपनी सोल को प्योर करोगे उतनी आप धार्मिक समझ में आता। मूल मंत्र ये है कि आप अपने एफर्ट्स करो। मतलब गीता में भी लिखा हुआ है अपने कर्म करो। मूल मंत्र यही है, कर्मों से ही भाग्य बनता है। मतलब सारे अच्छे नेता हैं बट इन दिनों में मैं मोदी जी इज़ माई फेवरेट। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि एक संत होते हुए भी एक अच्छे पॉलिटिशियन साबित हो रहे हैं। खूबी तो अपना वो 18 आवर्स नॉन स्टॉप सिर्फ देश के लिए ही काम करते हैं। वो उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई फील्स। सुबह मैं ऑलमोस्ट आजकल तो खासकर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ और 1-1.5 घंटा में योगा और प्राणायाम। उसके बाद मैं गोल्फ जाता हूँ 6:30 बजे। आई कम बैक अबाउट 8:30। तब थोड़ा सा आधा घंटा आराम करके नहा धो के यहाँ 11 बजे मैं ऑलमोस्ट फैक्ट्री में आ जाता हूँ। 2-3 घंटे उसके बाद विश्राम, फैमिली के साथ टाइम। गाने सुन लेते हैं, फिल्में ज़्यादा नहीं देखता। आजकल यूट्यूब देख लेते हैं थोड़ा सा। मेरा मैसेज ये है कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वो अपने कैपेबिलिटीज़ पे अपना हार्ड वर्क करें, ठीक नीयत से ठीक नीति से काम करें और शॉर्टकट में बिलीव ना करें तो वो अच्छा काम कर पाएंगे। थोड़े धैर्य से सभी बड़ा बनना चाहते हैं तो थोड़ा धैर्य रखो तो शायद हो सकता है आप जल्दी अचीव कर लो। शॉर्टकट में आप ऊपर जल्दी चढ़ भी जाओगे तो कई दफ़ा उसी स्पीड से आप नीचे भी आ सकते हो। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel